बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर की सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसमें हमने वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस किया और प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को फिर डिस्कस किया। जिन लोगों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है उनके लिए लिंक जो है प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर लेक्चर सुन सकते हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कह सकते हैं अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिया जाता है एज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस हैं हम कहते हैं कि ये दीज एक्सिस आर यूज टू रिकॉग्नाइज अ पॉइंट ऑन वन प्लेन, वन सिंगल प्लेन। अब ये देखें, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इस कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उन 4 हिस्सों को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट का और नंबर देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने देखा कि जो एक्स वाई प्लेन है, ये यहाँ से एक्स से वाई तक दोनों पॉजिटिव हैं। एक्स वाई प्लेन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वाई एक्स डैश जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स डैश और वाई डैश जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक्स और वाई डैश जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब मैं हर क्वाड्रेंट के बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो क्या है कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे और ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो होंगे। ये देख रहे हैं आप, पॉजिटिव हैं एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी तरीके से वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। फिर जब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसमें एक्स एक्सिस जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और लेस देन ज़ीरो होंगे। डेफिनेटली जब कोई वैल्यू ज़ीरो से कम होगी तो वो नेगेटिव ही होगी और वाई एक्सिस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होंगे और लेस देन ज़ीरो होंगे और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होंगे और लेस देन ज़ीरो होंगे। फिर हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होंगे और ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, जबकि वाई एक्सिस नेगेटिव होंगे और लेस देन ज़ीरो होंगे। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं और एक्स पॉजिटिव से लेके इस सारे सिस्टम को जो है हम 360 डिग्रीज़ में डिवाइड करते हैं, जो कि इस तरीके से है। 0 से स्टार्ट होगा 90 में मज़ीद 90 ऐड करेंगे 180 में मज़ीद 90 ऐड करेंगे 270, फिर मज़ीद 90 ऐड करेंगे तो 360। ये कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर जाएगा 0 से 360 डिग्रीज़ के दरमियान में। और यहाँ पे एक और अहम बात बताता चलूँ मैं आपको कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जो आप लोगों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने से पहले मेरा ख्याल था कि पता होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं, हम अपने टॉपिक जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है। बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहते हैं कि 2 लाइंस विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, 2 लाइंस विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल जो है वो 90 के एंगल को कहते हैं। अब ये देखिएगा, हमारे पास ये एक पैरेलल लाइन है और एक ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। अब ये देखें, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर मौजूद हैं। डैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड विच आर एट राइट एंगल। कहा जाता है कि ये दोनों राइट एंगल पर वाक़या होंगी। और ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इस कॉमन पॉइंट पर, आप देख रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। जी हाँ, ये हमारे पास है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन का नाम देंगे। अब एक और अहम बात बताता चलूँ, इस ओरिजिन के राइट साइड पर जो एक्सिस होंगे, जी हाँ, इस ओरिजिन के राइट साइड पर जो एक्सिस होंगे इनको हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे और इसी ओरिजिन के जो लेफ़्ट साइड पर एक्सिस हैं इनको हम लेंगे एक्स एक्सिस नेगेटिव। और इसी तरीके से हम इस ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस होंगे इनको हम लेंगे पॉजिटिव और इसी ओरिजिन के
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है इनको हम लेंगे नेगेटिव एक्सिस। तो ये जो सारा सिस्टम है, ठीक है, इस सारे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहते हैं। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये सारा सिस्टम जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहलाता है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आप लोगों को कि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी में इसको रेनी डिकार्ट ने आई थिंक सो प्रपोज किया था, इस वजह से इसको कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, लेकिन हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय एन एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये स्टेटमेंट अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मैं इसको बड़े अच्छे से आप लोगों को ग्राफिकली समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है। अब हमने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, तो इस सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर क्या होगी, वो आप ये देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर है। अगर आप देखें यहाँ से ओरिजिन से इसके हेड तक अगर हम सपोज करें कि ये 3 सेंटीमीटर है ये लाइन, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी, ना कि इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन हम एंगल से फाइंड करेंगे या एंगल से हम उसको जाहिर करेंगे जो ये वेक्टर जो है ये बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये यहाँ से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और इस दौरान जो भी इसका एंगल होगा वो इसकी डायरेक्शन होगी। ये देखें, ये हमारे पास है एरो का निशान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये थीटा जो है ये इसकी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 का एंगल है, तो डायरेक्शन जो है वो इसकी 45 डिग्री जो है वो होगी। अब एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो टिप है या हेड है वेक्टर का, इस पर ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसको दिए गए हैं इसके कोऑर्डिनेट ए और बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम ओरिजिन से मूव करना शुरू करेंगे टूवर्ड एक्स एक्सिस की तरफ हम मूव करेंगे ऑन यूनिट ए, और फिर हम वाई एक्सिस की यहाँ पहुँच फिर हम वाई एक्सिस पर मूव करेंगे ऑन यूनिट बी। तो ये जो ए और बी हैं ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी भी वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और वो भी एक सिंगल प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। उसको हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगला लेक्चर हम 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।